आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी ने टीआरई 2.0 के लगभग सभी विषय के रिजल्ट जारी कर दिए हैं और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 11 to 12 सब्जेक्ट जूलॉजी के कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए। और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्लास 11 to 12 में सब्जेक्ट जूलॉजी में कट ऑफ का क्या स्कोर रहा, कट ऑफ कितना गया और कितने लोग सफल हुए, और साथ में हम आगामी एग्जामिनेशन की तैयारी की बात भी करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले कट ऑफ जान लेते हैं। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 रिजल्ट क्लास 11 to 12 सब्जेक्ट जूलॉजी कट ऑफ, जिसमें देखते हैं कैसे कैसे कट ऑफ रहा। यूआर का कट ऑफ गया है 86, यूआर फीमेल का 84, ईडब्ल्यूएस का 81, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81, एससी का 41, एससी फीमेल का 40, एसटी का 62, एसटी फीमेल का 52, ईबीसी का 64, ईबीसी फीमेल का 64, बीसी का 81, बीसी फीमेल का 81, बीसी लेडी का कट ऑफ गया है 71 और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ गया है 46। तो इस तरीके से आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्लास 11 to 12 सब्जेक्ट जूलॉजी का कट ऑफ देखा। एक बार फिर से देख लीजिए। यूआर का 86, यूआर फीमेल का 84, ईडब्ल्यूएस का 81, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 81, एससी का 41, एससी फीमेल का 40, एसटी का 62, एसटी फीमेल का 52, ईबीसी का 64, ईबीसी फीमेल का 64, बीसी का 81, बीसी फीमेल का 81, बीसी लेडी का 71, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर का 46। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरई 2.0 के क्लास 11 to 12 के सब्जेक्ट जूलॉजी में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या है 976 और ये जो रिजल्ट आया है वो एजुकेशन एंड एससी एंड एसटी डिपार्टमेंट के जो स्कूल है उनके टीचर के लिए आया है और क्लास है 11 to 12। तो देख सकते हैं कि कट ऑफ कितना गया है और इस कट ऑफ को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है। तो बात कर रहे हैं अब हम जिन लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है, ये 976 अभ्यर्थी, उन सभी को हम बधाई देते हैं, कंग्रेचुलेशंस। और नए साल में आप लोगों को नई खुशियाँ मिली हैं और इस खुशियों को आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों ने ये परीक्षा सफलता प्राप्त की है तो काफ़ी आप में जज्बा है, काफ़ी आप में टैलेंट है और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने आपको ये मौका दिया कि आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है और सफलता प्राप्त की है। और आपसे उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, बिहार की जनता को, बिहार के बच्चों को, क्योंकि आप सभी में प्रतिभा कि कोई कमी नहीं है। क्योंकि जो भी व्यक्ति बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम निकालता है, कोई भी एग्ज़ाम पास करते हैं तो उनमें टैलेंट की अपार संभावनाएं होती हैं। तो इन संभावनाओं को अब पंख देना है और उड़ान भरनी है और बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है ताकि अगले कुछ ही वर्षों में बिहार को विकसित बनाया जा सके और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी है। तो बात कर रहे हैं जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उन्हें तो हम लोग बधाई देते हैं और बधाई देने के साथ ही हम उन्हें ये कर रहे हैं कि आप सभी लोग जब विद्यालय जाएं तो इतनी अच्छी पढ़ाई करें और इतने अच्छे वातावरण में बच्चों को शिक्षा दे और इतना अच्छा माहौल बनाए कि सरकार की जो मंशा है, सरकार शिक्षा विभाग की जो मंशा है वो पूर्ण हो सके और बिहार फिर से शिक्षा जगत में ध्यान खींच सके पूरे भारत का, पूरे देश का, और बिहार विकसित भारत में अपनी भूमिका निभा सके। तो अब बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से उनका रिजल्ट नहीं आया है तो उनके लिए बहुत जल्द ही अगस्त में परीक्षा होगी बीपीएससी टीआरई 3.0 का। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब फॉर्म आ जाएगा या वैकेंसी आ जाएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। आप लोग क्या कीजिए कि अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। देख लीजिए कल से 1 जनवरी है और कल से अगर तैयारी में लग जाएंगे तो आपको तैयारी करने के लिए पूरा 7 महीने का समय मिलेगा, क्योंकि
अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बीपीएससी ने इसका कैलेंडर जारी कर दिया है। अगस्त महीने में TRE 3.0 का एग्जामिनेशन होगा और 30 सितंबर को बीपीएससी 70वीं जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज होते हैं बीपीएससी के द्वारा, वो एग्ज़ाम 30 सितंबर को है और बीपीएससी TRE 3.0 का एग्जामिनेशन अगस्त महीने में है। तो जो लोग तैयारी करते हैं वो एक साथ दोनों की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी सिविल सर्विसेज निकालते हैं तो उसमें आप 70वीं अगर निकालते हैं, पूरी कंप्लीट करते हैं, तो आप शिक्षा विभाग के पदाधिकारी डायरेक्ट बन जाते हैं, DPO बन जाएंगे और काफ़ी उसमें अच्छा स्कोप है काम करने का, शिक्षा विभाग को बढ़ाने का। लेकिन अगर बीपीएससी TRE 3.0 ही जो देना चाहते हैं वो लोग भी फोकस करें इसकी तैयारी में, क्योंकि पूरे 7 महीने बचे हुए हैं और तैयारी में कोताही ना बरतें, क्योंकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेती है तो वो काफ़ी टैलेंटेड और जो भी लोग मतलब कि लगातार तैयारी करते रहते हैं उन्हीं का एग्ज़ामिनेशन में वो रिजल्ट आता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि फिर जब अगस्त में परीक्षा होगी तो फॉर्म निकलेगा, तब फिर फॉर्म भरेंगे, फिर डेट का इंतजार करेंगे, तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अब तैयारी करने की बात जहाँ तक है तो तैयारी कैसे करनी है, तो आप देख रहे हैं कि क्लास 11 to 12 के जूलॉजी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बीपीएससी बार बार कह रही है कि जो भी सिलेबस है, यानी जिस क्लास के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 to 12 के टीचर बनना चाहते हैं जूलॉजी में, तो क्लास 11 to 12 के जो जितने चैप्टर्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उनको उसमें जितने चैप्टर हैं उनको आप बेस बना लीजिए। यानी उतना तो नॉलेज होना भी चाहिए और होना ही चाहिए, और उतने टॉपिक को आप पढ़िए, पीजी लेवल की तैयारी कीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोशिका है, तो कोशिका जितना पढ़ाया गया है, जिन टॉपिक की चर्चा की गई है क्लास 11-12 के सिलेबस में, तो उस चैप्टर को आप तैयारी करिए और उसको फाइनल टच दीजिए। कहाँ तक के नॉलेज के बराबर में, तो डिफिकल्टी लेवल चूँकि पूछा जाएगा पीजी लेवल का, चूँकि क्लास 11 to 12 के शिक्षक बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पीजी है। तो आप समझ लीजिए कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है पीजी, तो क्वेश्चन तो रहेगा 11 to 12 के टॉपिक से ही, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल हो जाएगा पीजी लेवल का। तो आप ये मत समझिए कि 11 to 12 के बुक हम पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मतलब कि परेशानी में पड़िएगा आप। 11 to 12 के टॉपिक को आप चुनिए, उसको भी पढ़ लीजिए, 11 to 12 के बुक को भी पढ़ लीजिए, और जो भी टॉपिक 11 to 12 के बुक्स में है उन टॉपिक की तैयारी आप पीजी लेवल की कर लीजिए। यानी उसी टॉपिक को पीजी लेवल के कोर्स में जो भी बातें बताई गई हैं उन सभी का आप अध्ययन कर लें और उसकी तैयारी कर लें। क्योंकि बार बार अतुल प्रसाद जी बोलते हैं कि सिलेबस का जो आधार है वो उस क्लास का है की पुस्तक हैं। जैसे क्लास 11 to 12 की आप तैयारी करेंगे, उसका टीचर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 to 12 के जो बुक्स हैं जूलॉजी के उस लेवल के, वो आपका आधार हो गया, ठीक ना। और उसका डिफिकल्टी लेवल रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन का, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस भी क्लास के टीचर बनने के लिए आप जा रहे हैं उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी प्लस बीएड है। तो पीजी लेवल की तैयारी आपको अपने सब्जेक्ट में करके जानी है। और इसका पैटर्न तो आप जानते हैं, एग्जामिनेशन 30 क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन की संख्या रहती है 150। 150 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन रहता है लैंग्वेज का, और 40 क्वेश्चन जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, सामान्य अध्ययन का, और 80 क्वेश्चन आपके विषय से रहते हैं।